नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने काम और विवादों के चलते दिल्ली में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बीजेपी के साथ उनका सफर काउंसलर और महिला मोर्चा लीडर के रूप में आगे बढ़ा है और उन्हें सीएम का पद संभाले हुए भी 1 साल से अधिक समय हो चुका है। इस समय के दौरान उनके काम से दिल्ली में क्या परिवर्तन आया है, चलिए इस पर जानते हैं लोगों के विचार। तो सर, अभी रेखा गुप्ता को सीएम का पद संभाले हुए 1 साल से भी अधिक का समय हो चुका है। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस समय के दौरान दिल्ली में कुछ बदलाव आया है? सर, अभी तो कुछ भी बदलाव नहीं आया है। अभी जय का तय पूरा काम वही है। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखो, अभी 5 साल है इनका, 5 साल में कितना बदलाव करते हैं ये देखना है। तो सर, इस समय के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं। जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी आज भी वही शिक्षा व्यवस्था है, कोई बदलाव नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी जो चल रहा है वो सब चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। और जो कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, कानून व्यवस्था भी जीरो है। कोई कानून व्यवस्था में डेली मर्डर हो रहे हैं, डेली कहीं चाकू मार रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, लूट हो रही है। कोई कानून व्यवस्था भी, जबकि कह रहे हैं कि मेरी ट्रिपल इंजन सरकार है। ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के बावजूद भी कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, ना कोई वो है। तो सर, दिल्ली में हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन हम आए दिन देखते रहते हैं कि दिल्ली में हादसे होते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता के आने से इन चीजों में कुछ कमी हुई है? देखो, रोड एक्सीडेंट की जहाँ बात है, वहाँ चाहे रेखा गुप्ता हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई हो, सेफ्टी कुछ पब्लिक की भी होती है, कुछ उसकी भी होती है। अगर हम गलत राह चलेंगे तो गिरेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि रोड अगर हमारी सही रहेंगी, सही लाइटें हमारी काम करेंगी, तो उसमें कानून व्यवस्था को ये नहीं कि हम घूस लेकर के 400 रुपये जेब में डाल दिए और किसी का चालान नहीं काट रहे। आप कोई गलत कर रहा उसका चालान काटिए आप, तब कानून व्यवस्था बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो सर, कुल मिलाकर आने वाले समय में आप दिल्ली के भविष्य को कहाँ देखते हैं रेखा गुप्ता के हाथों में? सर, अभी तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। अभी जो कहते हैं वही को वही बना हुआ है। सिर्फ इनके क्या है कि पोस्टर बैलेट जो पोस्टर चलते हैं कि ये ऐड निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप जमीनी स्तर पे जाओगे कोई काम नहीं है। सिर्फ इनके क्या है कि इनके न्यूज चैनल में आप दे देंगे कि हम ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये फलानी स्कीम ला रहे हैं। कोई दूसरी स्कीम ला रहा है, उसको आप बंद, स्कीम को बंद करके आप अपनी नई स्कीम ला रहे हो। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में बाकी चीज़ों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मैं रोड के बारे में बोल सकता हूँ कि मैं जिस एरिया में दिल्ली में रहता हूँ, जो कि न्यू अशोक नगर है, उस टाइम पे जल बोर्ड की जो ज़मीन थी वो काफ़ी टाइम से बन नहीं रही थी। जो कि मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने देखा 2 साल में तो वो बनी नहीं थी। बट जब से सीएम चेंज हुए हैं तो न्यू अशोक नगर की रोड सही की गई है और बाकी जगह भी काम चल रहा है। तो मैं इसके बारे में यही बोल सकता हूँ आपसे कि मुझे इतना ही नॉलेज है और मैंने सड़कों के बारे में देखा है, तो सड़कें बन रही हैं अब। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई के लिए दावा किया था, तो सर क्या आपको लगता है कि रेखा गुप्ता उन्होंने ये काम कर दिखाया है? जैसा कि मैंने देखा है, अरविंद केजरीवाल के टाइम यमुना नदी में केवल जलकुंभी और कुमुदनी ही दिखती थी, पानी नहीं दिखता था और कचड़े दिखते थे। बट जब से सीएम चेंज हुए हैं, मैंने देखा है आज यमुना की नदी पूरी तरीके से क्लीन तो नहीं है, बट उसमें जलकुंभी और कुमुदनी भी नहीं है। तो चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाले हों दिल्ली के, उनमें सभी में मुझे सफाई दिखी है। तो सर, जैसा कि हम दिल्ली में देखते रहते हैं कि आए दिन रोड हादसे होते रहते हैं, तो सर क्या आपको लगता है कि रेखा गुप्ता के आने के बाद इन चीजों में कुछ बदलाव आया है? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस पर यही नॉलेज है कि एडवर्टीजमेंट की बात है तो वो तो ठीक है, बट ये तो जनता की जागरूकता है कि वो सड़क परिवहन के नियमों को कितना पालन करते हैं, नहीं करते हैं। बट जागरूकता की बात है तो हाँ, एडवर्टीजमेंट में कुछ बदलाव भी आए हैं और एडवर्टीजमेंट और भी चलाए जा रहे हैं सड़क अधिनियम के तहत। तो सर, कुल मिलाकर आने वाले समय में आप उनके नेतृत्व में दिल्ली के भविष्य को कहाँ देखते हैं? दिल्ली के भविष्य को मैं थोड़ा और अच्छा देखता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि केवल एक सीएम के चेंज होने पे कुछ नहीं हो सकता। हम नागरिकों को भी सही होना पड़ेगा और सीएम का भी बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि सीएम को देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं और चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि यूपी बदला योगी जी के आने से, वैसे ही रेखा गुप्ता जी की वजह से अगर कोई बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है आ जाना चाहिए। सर देखो, दिल्ली में कोई बदलाव नहीं, जैसा का वैसा ही है। लेकिन बात यहाँ तक कहते हैं, अगर मान लो कोई गरीब आदमी दवाई लेने जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, लाइन में लग के जब तक उसका नंबर आता है तब तक डॉक्टर उठ के चले जाते हैं। दूसरी चीज, अगर वही गरीब आदमी किसी वार्ड बॉय को या किसी को 100 रुपए देगा तो सबसे पहले नंबर आता है उसका। ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है? जनता पूछते लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम के दौरान भी उन्होंने जब दावे किए थे कि यमुना नदी को साफ करेंगे,
तो सर आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता ने वो काम करके दिखाया है? अगर वो सही मुख्यमंत्री उनको करना चाहिए, अगर सही नहीं है तो केजरीवाल की तरह रहेंगी। 5 साल बैठी है कुर्सी पे, अपना काम कर रही है, पब्लिक देख नहीं रही है। पब्लिक क्या देख रही है बताओ? जमुना में आज भी गंदगी है, पहले भी गंदगी थी, जैसे पहले थी वैसे ही आज है। आप बताइए क्या पूछेगी जनता? जनता को क्या जवाब देंगे ये लोग? कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो सर उनके काम के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था में और शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया सर? सर शिक्षा में ये है कि आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, एक रिक्शे वाला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? किताबें ही इतनी महंगी हैं, कहाँ से लाएगा? पहले क्या होता था, हम लोग 10वीं में होते थे तो हम 11वीं की किताब ले लेते थे, पढ़ते थे। आज क्या है कि नए सेक्शन में नई किताबें चाहिए। अब मान लो आपका ही, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपका बजट नहीं है, आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप 15,000 की किताब कहाँ से लेंगे? कहाँ से कॉपियाँ लेंगे बताइए आप? तो बच्चे पढ़ा पाएंगे? अपने नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये दिल्ली क्या, नोएडा में भी यही बुरा हाल है। 10,000 की किताब हर आदमी की जेब अलाउ नहीं करती है। पहले हम भी पढ़ते थे, राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़े, सेक्टर 12 नोएडा में। भाई 11वीं में गए तो 12वीं किताब ले ली, 10वीं में गए तो 11वीं किताब ले ली, तो आपस में कंप्रोमाइज करते थे। लेकिन इस बार पढ़ाई बच्चों की मुश्किल है, पढ़ाई ज़्यादा, फीस और किताब। आए दिन पैसा कहाँ से देगा पब्लिक? मतलब कहाँ से देंगे हम? ये हाल है। तो सर जैसे हम दिल्ली में रोड सेफ्टी की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि रेखा गुप्ता के सीएम के पद संभालने से दिल्ली में ये कुछ हादसे कम हुए हैं? देखो सर, मैं एक बात कहूँगा आपको, इसमें सीएम कुछ नहीं कर सकता, इसमें करना पब्लिक को ही है। अब एक बाइक पर 3 जा रहे हैं, बिना हेलमेट जा रहे हैं, रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो उसमें रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर सकती, तो पब्लिक करेगी। पुलिस भी कब तक रोकेगी? एक बार रोकेगी, 2 बार रोकेगी, तीसरी बार वो खुद ही गिरेगा, खुद ही एक्शन करेगा। तो इसमें सरकार की हम गलती नहीं बताएंगे, जहाँ गलती है वहाँ बताएंगे। तो सर कुल मिलाकर आने वाले समय में आप दिल्ली के भविष्य को कहाँ देखते हैं उनके हाथों में? देखो, अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा भविष्य जाएगा, अगर गलत काम करेंगे तो 5 साल के बाद वो भी चली जाएंगे। भाई हर आदमी चाहता है कि नया चेहरा आए और नया काम करे, लेकिन सरकार नए चेहरे को जब लाती है, भाई हर व्यक्ति को समय मिलना चाहिए कि भाई हमें आज ये काम करना है। लेकिन वो ये सीट पे बैठे काम नहीं होता, आपको दौरा करना पड़ता है हर क्षेत्र में जाके। आपके विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद घर से बाहर निकलते नहीं, विधायक घर से बाहर निकलते नहीं, तो काम क्या देखेंगे बताओ? क्या क्या देखेंगे? इसलिए सरकार गिरती है। इसी के साथ हमने ये जाना कि आम जनता के मन में रेखा गुप्ता के काम और उनके व्यक्तित्व के लिए क्या विचारधारा है। आने वाले वक्त में रेखा गुप्ता दिल्ली के भविष्य को किस मोड़ पर ले जाएंगी, ये तो समय ही बताएगा। मैं भव्य जुनेजा, कैमरामैन देव के साथ, जन्नाथ।